आरा से खबर। जन स्वराज पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष पद्मा ओझा ने सरकार और जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। जहां एक तरफ गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सबसे ज्यादा तबाही शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव में हुई। पूरा का पूरा गांव गंगा की गोद में समा चुका। वहीं गौरा बाजार पहुंची जनसुराज पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष पद्मा ओझा ने सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। एसडीआरएफ की टीम वोट लेकर आई, लेकिन उनका वोट भी खराब निकला। उन्होंने कहा, जब सरकार और जिला प्रशासन दो नाव भी बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे तो क्या कर पाएंगे। बता दें कि लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण ग्रामीण इधर से उधर भाग रहे हैं। मैडम, जो जवनिया का हाल है शाहपुर का, वहाँ स्थिति अभी क्या है? वहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जवैनिया कट रहा था और जवैनिया कहीं ना कहीं जवैनिया का नामो निशान मिट चुका है। पूरा गांव चला गया। आज जो स्कूल था, जो आपने स्कूल देखा होगा, आज वो स्कूल भी धीरे धीरे टूट टूट कर गिर रहा था। और बाढ़ उस समय तो कटान था, सिर्फ लोग वहाँ जा रहे थे, हम लोग देख पा रहे थे। आज भी हम गए थे, लेकिन हम दुर्भाग्य है वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, क्योंकि गौरा पुल तक पहुँचते पहुँचते बाढ़ का पानी वहाँ तक आ चुका है और वहाँ से आगे जाने का कोई विकल्प अब राहुल नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि भाई हम बसाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो क्या वो पहुँच नहीं रहे हैं क्या? वहाँ तो अब पहुँचना मुमकिन नहीं है किसी को भी, क्योंकि वहाँ बाढ़ का पानी इतना आ चुका है और वहाँ से सरकारी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई गई है जिससे कि हम लोग बांध तक जाएं और बांध तक जा कर के और वहाँ लोगों का मतलब हालचाल जान सके। हम गए थे वहाँ पे, कल ही हम लोगों ने शाहपुर की जो सीईओ मैडम है उनसे गए थे हम लोग मिलने, क्योंकि मुझे नौरंगा से कॉल आया, वहाँ पे जो नौरंगा चक्की है तो वहाँ से कॉल आया था कि मैडम किसी भी तरह 2 नाव का व्यवस्था आप करवा दीजिए सीईओ मैम से बात करके। तो हम लोग कल ब्लॉक में भी गए थे, मैम से बात हुई, वो बोली हम जा रहे हैं निरीक्षण करने, देखते हैं करेंगे। तो मैं सोची कि आज जाकर देखते हैं कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आया हुआ है और क्या व्यवस्थाएं हुई हैं। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कल एक मंत्री आने वाले थे, तो जब मंत्री आने वाले थे तो वहाँ पे नाव चल रही थी, 2 इलेक्ट्रिक जो थी, आज वो बंद है, आज वो खराब है। इतने राजनेता हैं, बहुत सारे हैं, पहुंच रहे हैं, पानी के डर से नहीं जा रहे, और आप वहां पहुंच भी रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? वो लोग चाहें कट क्यों रहा है? वो क्यों कट रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकती कि लोग क्यों अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं। यही समय होता है कि आप साल भर लोगों को देख रेख करें या नहीं करें, पूछें या नहीं पूछें। ये एक समय होता है कि मानवता दिखाने का, मानवता के नाते भी लोगों को वहाँ जाना चाहिए और कम से कम देखना चाहिए कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो किशोरी से आपकी बात होती होगी, जो बाढ़ग्रस्त है, तो वहाँ के लोगों को स्थिति जानना ज़रूरी है, जाना चाहिए। प्रशांत किशोर से बातचीत होती होगी और लोग होंगे, क्या प्रशांत किशोर का भी आने होने का कुछ हो रहा है खासकर? देखिए, आने की तो उनकी बात चल रही है, कब तक आते हैं वो देखा जाएगा, क्योंकि उनकी तबीयत भी अभी आप देखे होंगे कि ठीक नहीं रह रही है। फिर भी वो ज़बरदस्ती काम पे लगे हुए हैं, लोग रोक रहे हैं कि उनको डॉक्टर ने भी बोला था कि कम से कम 4 सप्ताह का रेस्ट लीजिए, लेकिन वो रेस्ट नहीं ले रहे हैं और पानी में घूम रहे हैं, बरसात में, धूप में। उनको एक धुन सा सवार हुआ है कि मुझे बिहार बदलना है। कहीं ना कहीं ये जो धुन है उनको अपनी जो उनकी शारीरिक रूप से जो वो जोखिम जो उनको हुआ है, चोट लगी है, वो उन चीज़ों को भी ध्यान में नहीं दे रहे हैं। तो यही है कि किसी न तरह से अगर हम लोग भी यहाँ पे हैं उनके, आप देख रहे होंगे कि जनसुराज की सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार जवैनिया और उस बाढ़ क्षेत्र में बने हुए हैं। हम लोग लगातार जा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ किसकी क्या ज़रूरत है, अपनी क्षमता के हिसाब से हम लोग उनकी मदद भी करने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
तो वहाँ क्या ये स्थिति जैसे नाव की बता रहे, नाव और जो एसडीआरएफ की टीम है, तो वहाँ क्या उपलब्ध नहीं है? एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे है लोग, लेकिन आज मैं जब गई तो उनका जो नाव का जो मोटर है वो ख़राब हो चुका है, वो उसको बना रहे थे। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे हमें ऊपर से अभी ऑर्डर नहीं मिला है कि हम इसको चालू करें। बिना ऑर्डर के तो मुझे थोड़ा ख़राब लगा। मैंने बोला कि आप लोग ऑर्डर का इंतज़ार करिएगा, और जो ऑर्डर देने वाले पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन वहाँ का जो स्थिति है वो और ख़राब होते जा रहा है। जब मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों को देखा कि माथे पे सामान लेकर के और गैस सिलेंडर माथे पे ले करके और कभी करीब छाती तक पानी में वो लोग घुस के और उसको लेके जा रहे हैं, वो बहुत मतलब भयावह बोलेंगे कि बहुत इमोशनल था कि एक आदमी अपने परिवार को पालने के लिए इतना जोखिम उठाकर इस बाढ़ में और सर पे सिलेंडर लेके जा रहा है। जो करना चाहिए तो वो नहीं कर रहा है पूरी तरह। बिल्कुल सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी दिख रही है, और बार बार जो बोलते थे लोग कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आज डबल इंजन की सरकार जवैनिया में, दामोदरपुर पंचायत में, गौरा पंचायत में क्यों नहीं दिख रही है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जितने गर्व से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ तो आप, ऐसा तो नहीं है कि बाढ़ जो है वो अचानक से आ गया है। ये सबको पता था, कटान 15 दिन से चल रहा है कि बाढ़ आएगी आएगी। तो हमें कम से कम तैयारी तो करके रखनी है कि भाई कभी भी ज़रूरत किसी भी चीज़ की पड़ सकती है।